अच्छा, इसमें आपके पास अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एसी में, वो एक मॉड्यूलेशन का है। नॉर्मली हम डेली लाइफ में एफएम का नाम तो हम यूज करते ही हैं। तो बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि उसमें ऐसा डिफरेंट क्या होता है बाकी सबसे। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले मॉड्यूलेशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आपको याद हो उसका सीक्वेंस, तो नॉर्मली उसमें हमने सीक्वेंस में ये किया था कि जो हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं, जो रेडियो वेव्स होती हैं, वो राइट हैंड साइड पर हम ड्रॉ करते हैं। मतलब राइट हैंड साइड का मतलब ये कि अगर हम जर्नली बात करें उसमें, तो जो रेडियो वेव्स होती हैं आपके पास, उनकी वेवलेंथ सबसे ग्रेटर होती है आपके पास बाकी वेव्स के कंपैरिजन में। इनकी वेवलेंथ आपके पास ग्रेटेस्ट होगी एज कम्पेयर टू ऑल अदर। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करते हो एक्सरे, गैमा रे, अल्ट्रा वायलेट, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, सबसे आप कंपेयर करो तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ग्रेटेस्ट होती है। और नॉर्मली जो हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपके पास लो होगी और वेवलेंथ इसकी हाई होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों इनवर्सली चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो रेडियो वेव्स हम यूज कर सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए। तो जो हम सिग्नल ट्रांसमिशंस करते हैं हमारी फोन की, रेडियो की, टीवी की, तो इन सब की ट्रांसमिशन में हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स। क्योंकि इनकी वेवलेंथ इतनी हाई होती है, किलोमीटर्स तक की इनकी वेवलेंथ होती है। एक वेव मतलब 1 किलोमीटर भी ट्रैवल कर सकती है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है। और फॉरवर्ड अगर हम इसमें फर्दर देखें कि हमारे पास और क्या इसमें चीजें होती है, किस तरह से वेरिएशन होगी। हाँ, तो हम यहाँ पर ये चीज बात कर रहे थे कि रेडियो वेव्स को हम यूज करते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। और इनकी वेवलेंथ आपके पास इतनी हाई होती है कि आप इजीली जो है वो इनको किलोमीटर्स तक मूव करवा सकते हो। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जब कोई आपके पास ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हो या बहुत ज्यादा आपके पास माउंटेनियस एरिया हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स जो है वो एक डिस्टॉर्शन की वजह से, डायफ्रैक्शन की वजह से इतना स्मूथ ट्रैवल नहीं कर पाते। तो इस वजह से आपके पास ये सारे प्रोसेस होते हैं मॉड्यूलेशन के। अब मॉड्यूलेशन में बेसिकली ये होता है कि मॉड्यूलेशन आपके पास सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप जो है वो लो फ्रीक्वेंसी को सिग्नल को कंबाइन करते हो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को। ठीक है। तो अगर आप सिंपल इसकी डेफिनेशन देखो तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है इसकी मॉड्यूलेशन की। प्रोसेस इन विच we combines the low frequency signals with a high frequency radio wave। और जो कंबाइन होने के बाद आपके पास वेव बनेगी, the resultant wave is called modulated carrier wave। तो ये आपके पास जो है मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है कि जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसी वेव को कंबाइन कर रहे हैं रिजल्ट और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ, और जो उसमें हमें फाइनल वेव मिलेगी उसको हमने नाम दिया है मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का।
मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का सिंपल मतलब है, मॉड्यूलेटेड मतलब जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस से होकर आया है, और कैरियर वेव जो फर्दर आपके पास उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो इसलिए हम उसको कैरियर वेव आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसमें नॉर्मल आपके पास सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास एक माइक्रोफोन है, उससे आपके पास सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, और दूसरा कोई आपके पास स्पेसिफिक रेडियो वेव जनरेट हो रही है हाई फ्रिक्वेंसी की, और उन्हें आप कंबाइन कर दोगे, तो कंबाइन होने के बाद जो उसका फर्दर कॉम्बिनेशन मिलेगा वो आपके पास मॉड्यूलेटेड होगा। मतलब अगर आप इसकी सिंपल सी एग्जांपल लो, तो सिंपल सी एग्जांपल आपके पास आपके बुक में भी मिल जाएगी कि अगर आपके पास एक तरफ से रेडियो सिग्नल्स मिल रहे हो, और एक तरफ से आप हाई फ्रीक्वेंसी, अच्छा हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी, मतलब इसकी साउंड वेव जो होगी वो थोड़ी सी इरेगुलर सी है, ठीक है, मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। और जो आप रेडियो वेव जनरेट कर रहे हो यहाँ से, ये तो आपने साउंड वेव को जनरेट किया, और इसके बाद ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था, ठीक है, ये वाला फर्स्ट हो गया लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और इसको हम कंबाइन करते हैं अब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का मतलब ये कि आपके पास वेव एक दूसरे के बहुत क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई है आपकी, ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स होनी चाहिए आपके पास यूनिट टाइम में, तो तब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, और ये दोनों जब लाइंस कंबाइन हो जाएंगी, तो ये दोनों लाइंस कंबाइन होने के बाद जो आपका फाइनल आउटपुट बनेगा, वो फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर आकर वो सिंगल वेव बन जाएगी कंबाइन होने के बाद, और जो भी इसकी डिस्टॉर्शन थी साउंड की, क्योंकि यहाँ पर आप देखो थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन हमें मिल रही थी, कहीं पर वेव बहुत हाई थी, कहीं पर वेव थोड़ी लो थी, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने इसकी हाइट को कंपेयर प्लस करना है इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये कुछ आपके पास वेव्स इस तरह की बनना शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन हुई है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, तो कुछ इस तरह की आपके पास फाइनल मॉड्यूलेशन आएगी, तो ये मॉड्यूलेटेड आपके पास कैरियर वेव है। और इसमें आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स बनती है, एक टाइप होगी आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आप हाइट को चेंज कर सकते हो, यानी पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को उसमें मॉड्यूलेशन करना चाह रहे हो। इसका मतलब ये कि वो जो साउंड वेव हमने ऊपर बनाई है, उसमें जो अप एंड डाउन है थोड़ा बहुत, वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसमें एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, उसका एम्पलीट्यूड यूनिफॉर्म नहीं है। और अगर आप सेकंड टाइप की बात करोगे, तो सेकंड जो हमने ये फ्रीक्वेंसी वाली वेव बनाई है, तो सेकंड टाइप आपके पास हो सकती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मतलब आप दो तरह से वेव्स में ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, एक एम्पलीट्यूड की टर्म से और एक फ्रीक्वेंसी के टर्म से। अच्छा, एम्पलीट्यूड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब आप एम्पलीट्यूड के कॉन्सेप्ट से जब एक्सप्लेन करोगे, तो आपको पता है या तो एम्पलीट्यूड आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, मतलब वेव को आप बहुत हाइट पर लेकर जा सकते हो, या वेव की हाइट को आप कम कर सकते हो। तो जब आप बात करते हो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो इस टाइप की मॉड्यूलेशन में ये होता है कि जो आपका एम्पलीट्यूड होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव हुई लास्ट वाली वेव की हम बात करें, इज इंक्रीज्ड, या तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और या तो बिल्कुल आप उसे लो कर सकते हो, डिमिनिश, मतलब बहुत ही स्मॉल साइज का आपके पास एम्पलीट्यूड होगा वहां पर। अच्छा, अब ये डिपेंड करेगा, अब लेट सपोज हमारे पास दो साउंड सोर्स थे, हम उनको करना चाह रहे हैं ऐड, मॉड्यूलेट करना चाह रहे हैं, तो ये उनकी क्रस्ट और ट्रफ, जिस तरह आपने लाइट में पढ़ा होगा कि क्रस्ट और ट्रस्ट कंबाइन होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ट्रफ और ट्रफ कंबाइन हो तो कंस्ट्रक्टिव, और अगर दोनों ऑपोजिट कंबाइन हो तो डिस्ट्रक्टिव। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा कि अगर आपके पास सेम एम्पलीट्यूड कंबाइन हो रहा है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो सुपर पोजिशन होगी उसकी वजह से आपके पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। और अगर उनके सिग्नल आपके पास ऑपोजिट आकर मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपरपोजिंग, यानी जो आपके पास दो वेव्स कंबाइन होगी उसे हम सुपरपोज का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, लाइट में भी आपने पढ़ा ही होगा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। और इसकी डायग्राम हम नेक्स्ट उस पर ड्रॉ करते हैं। और अगर आप इसके साथ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को देखो तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी आपके पास इसी तरह का होगा कि आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज या डिमिनिश हो सकती है। और उसमें भी आपके पास डिपेंड करता है कि जो इनिशियल वेव्स थी वो किस तरह से आकर कंबाइन हो रही है। ठीक है। तो बस दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक में एम्पलीट्यूड का चेंज है और एक में आपके पास फ्रीक्वेंसी का चेंज है, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम होगी। बस आप उसमें फर्स्ट डेफिनेशन में एम्पलीट्यूड को रिप्लेस कर दो फ्रीक्वेंसी से। और जो फर्दर इनका डिफरेंस है वो आपको इनकी डायग्राम से आइडिया होगा कि हम ये जो डिमिनिश और ये सब कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ये किस तरह से है। अब लेट सपोज सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को। तो इन दोनों की हम डायग्राम में चेंज देख लेते हैं कि दोनों में आपके पास चेंज किस तरह का होगा। तो अब इसमें हमारे पास जब हम ऑटोमेटिक्स की बात कर रहे हैं एएम की, तो एएम में आपके पास इस तरह से होगा। लेट सपोज हमारे पास पहली वेव आ रही है। तो हम इसमें फर्स्ट पार्ट कंसिडर करेंगे, पार्ट ए। ये आ गया आपके पास पार्ट ए वेव। और अब अगर हम सेकंड कंसिडर करें वेव इसमें, तो सेकंड वेव आपके पास कुछ इस टाइप की है। ये क्योंकि ऑडियो सिग्नल होंगे तो ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी हमारे पास। और जो इसका फाइनल आपके पास आउटपुट होगा, वो फाइनल आउटपुट आपके पास कुछ इस तरह होगा कि अब आपने इन दोनों को कंबाइन करना है। तो इनको कॉम्बिनेशन के बाद आपके पास होगा ये कि जहाँ पर आपके पास सेम सेम साइड ऐड हो रही है वहाँ पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, जहाँ पे ऑपोजिट साइड इंक्रीज हो रही है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके पास वेव कुछ इस तरह से बनेगी। ये सेंटर में आके मैक्सिमम हो जाएगी और फिर वापस ये आकर आपके पास डिक्रीज होगी, फिर ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी और फिर ये डिक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास इसका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये फर्स्ट वाली जो थी हमारी कैरियर वेव थी, और इसको हमने कंबाइन किया था हमारे इस ऑडियो सिग्नल से। और इसके रिजल्ट में जो हमें वेव मिली थी ये एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव थी। वो हमारी कुछ इस तरह की बनी। इसमें आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड में आपके पास कितनी वेरिएशन आ रही है। तो आपके पास ये कुछ वेरिएशन इस तरह की है।
और फर्दर आप एफएम पर जाओगे तो एफएम में भी ये होगा, सबसे पहले तो हमें कैरियर वेव चाहिए, सिंपल, हाई फ्रीक्वेंसी की। तो पहली तो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव आ गई। और दूसरा, अब इसमें हम जो सेकंड वेव यूज करेंगे, तो सेकंड वेव आपके पास जनरेट होगी इस तरह से। अच्छा, इसमें आपके पास अब जो है वो कॉम्बिनेशन जो फाइनल मिलेगा आपको, वो कॉम्बिनेशन फाइनल इस तरह से मिलेगा कि इसमें जो पॉइंट्स का कनेक्शन बनेगा फाइनल, तो फाइनल कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास, क्योंकि ये एफएम है, तो एफएम में फ्रीक्वेंसी कहीं पर आपके पास इंक्रीज होगी, और फिर थोड़ा बहुत आपके पास वेव्स के कॉम्बिनेशन की वजह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वेव में गैप आएगा, और फिर फ्रीक्वेंसी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो चेंज आपके पास आ रहा है, ये डिफरेंट पॉइंट्स की वजह से होता है कि जब आप जीरो मैक्सिमम की बात कर रहे होते हो, फिर इन पॉइंट्स की बात कर रहे होते हो, तो ये इनके अकॉर्डिंगली चेंज आता है। ठीक है। और इसमें चेंज इस तरह से आएगा कि कुछ आपके पास इसमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब ये वाला पार्ट है, ये आपके पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जहाँ पे आपके पास मॉड्यूलेशन बहुत हाई हुई होगी, मतलब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, तो उसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मॉड्यूलेशन आपके पास हाई है, और इसी तरह से फिर यहाँ पर आप जाओगे तो पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, फिर सेंटर में हाई मॉड्यूलेशन, फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आपके पास ये पूरा पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, मतलब सेंटर में आपके पास मैक्सिमम वेव्स होंगी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास हाईएस्ट पॉइंट को। और ये वाली हमारे पास इसी तरह से सेम सीक्वेंस है, फर्स्ट वाली हमारे पास कैरियर वेव की, और दूसरी हमारे पास ऑडियो सिग्नल थे, और तीसरी हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड थी, एफएम वेव। तो ये आपके पास मॉड्यूलेशन का कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। ये आपने स्ट्रक्चर याद रखना है इसमें।